आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। पंचायत चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार इस तरीके से भाजपा की तैयारी है, क्योंकि पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है। आज पहले चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। तो इसी बीच लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार में जा रहे हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो लगातार जो गांव में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान है और भाजपा की ओर लोगों का क्या मत है। आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार लगभग सारे क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट के पक्ष में आपने लोगों से जनसंपर्क किया है, तो किस तरीके का रुझान देखने को मिला आपको? देखिए, लगातार लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ किया है और जिला पंचायत के अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हम भ्रमण कार्यक्रम कर रहे हैं और एक बहुत ही उत्कृष्ट माहौल मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में दिख रहा है। लगातार, क्योंकि ऊर्जावान सभी साथी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और निष्ठा के साथ लगातार गांव की सरकार कैसी हो, किस प्रकार से हम गांव का एक सही सोच के साथ विकास कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना रहता है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को विशेष तौर पर भारत एक ग्रामीण क्षेत्र का, जिसका 85% से अधिक भूभाग ग्रामीण है, वहां की सरकार मजबूत हो। और इस स्तरीय पंचायत चुनाव इसीलिए होते हैं कि हम पंचायतों को मजबूती प्रदान करें और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक नई पटकथा लिखी जाए। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कई क्षेत्रों में जो पुराने लोग हैं, जो अन्य पार्टियों के हैं, उनके द्वारा बेहतर कार्य नहीं कराया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो बड़े अच्छे अंतर से तो जीतेंगे, लेकिन उनकी सोच विकास की सोच होगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच और अपने प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उनकी सोच को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी विकास की योजनाओं को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पंचायतों के गठन के बाद हम अपनी ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, सम्मानित मतदाताओं को, क्योंकि वो देवतुल्य हैं, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार का प्रयोग करना होता है, तो उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान में भाग लें और विकास के लिए उन्हें वोट दें। हम क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय इसकी बात नहीं करते। हम भाई को से लड़ाने या बांटने का काम नहीं करते। हम केवल विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पे हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। अपने सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को आप जिताएं और हम उत्कृष्ट एक नए मॉडल को ग्रामीण क्षेत्रों में उतारने का काम करेंगे और बेहतर रास्ते, बेहतर सुविधाएं, बेहतर मार्ग, जो विशेष तौर पर सड़कें हैं, उन सब के सुधारीकरण का काम करेंगे। आप लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, उनको सांस्कृतिक आध्यात्मिक अपने उनसे जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आपने अच्छी पकड़ बना रखी है, लोग मानते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के प्रति हमने देखा कई गाँव में ऐसा है, नाराजगी है कि दो जगह केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद भी उस तरीके का विकास नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। तो ऐसे में आपकी उन गाँव में लोगों के प्रचार के लिए मांग बढ़ रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है और उस डबल इंजन की सरकार का लाभ जनता को मिल रहा है। वो नगर निगम में हो, वो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे
विकासखंड स्तर पे हो, वो जिला पंचायत स्तर पे हो। अब लंबे समय से जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, और ये दुर्भाग्य है इस अल्मोड़े का कि इस विधानसभा में भी हमारा विधायक का प्रत्याशी बहुत कम अंतर से रह गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक हैं। अब वो काम करने के बजाय रोना धोना करते रहते हैं। वो अच्छा अपनी राजनीति का एक अधिकतर भाग वो ड्रामेबाजी में बिताते हैं। तो अब उनका काम है, अब वो नहीं कर पाए हैं तो वो हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो भैया लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है कि सरकार काम कर रही है। सरकार अनेकों अनेक योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ला रही है। उन्हें धरातल पर लाने का काम हमारे कार्यकर्ता बंधु और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये गांव की सरकार हो। हम गांव की सरकार में ग्राम प्रधान से लेके क्षेत्र पंचायत से लेके, क्योंकि हमने अधिकृत किए हैं अपने जिला पंचायत, तो हमारे अधिकृत प्रत्याशियों को देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह है कि वो जिताएं और हम उनके सभी जो जायज मांगे हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उन सबको बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी राज्य सरकार की ओर से भी अपने मतदाता बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं, जितनी योजनाएं वर्तमान समय में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने रुकवाने का काम किया है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे अन्य कार्य हो, ये केवल धरना प्रदर्शन करके उन कामों को रुकवाने का काम करते हैं, रोना धोना करते रहते हैं। तो ऐसे रोंदू लोगों को आप समझने का काम करिए और बढ़िया तरीके से अच्छे लोगों को लाइए जो विकास की सोच के साथ काम करते हो, जिनके पास एक विजन हो। उस विजन के साथ हम आज लगातार खतियाड़ी न्याय पंचायत में हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि लोग बहुत उत्साहित हैं इस खतियाड़ी में। जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में एक हुजूम उमड़ पड़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान में भाग लेंगे और हमारे जनपद के सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीतेंगे। तो जिला पंचायत की कुर्सी में भी हमारा पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बैठेगा। तो निश्चित तौर पर जो विकास होता है उस विकास को सही दिशा में हम ले जाने का काम करेंगे। चलिए, ये तो आपका लगातार पार्टी के प्रति समर्पण और लोगों के प्रति उनके काम करने का आपका जज्बा है। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल हम ये पूछेंगे कि जिस तरीके से नगर निगम में पहले जो यहाँ पर भाजपा का मेयर बना, उसमें अब ये चुनाव का समय है तो सारी चीजें ऊपर आती हैं। तो लोगों का कहना है कि नगर निगम में भाजपा का मेयर बनाने में बिट्टू कर्नाटक का बहुत बड़ा रोल रहा। तो अब इसी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके पकड़ को देखते हुए, लोगों के बीच में आपके उसको देखते हुए, तो जहां चुनाव प्रचार हो रहा है वहां लोग आपको आने के लिए कह रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से आप इसको देखेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये संगठन का यहाँ बहुत महत्व है। यहाँ संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है और एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पहले राष्ट्र, फिर संगठन, फिर व्यक्ति। तो हम तो संगठन के लोग हैं और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जो पार्टी जिम्मेदारी दे रही है जिस क्षेत्र में, कभी धौरा क्षेत्र में भेज दे रहे हैं, कभी गोलना करड़िया क्षेत्र में, कभी बल्टा क्षेत्र में, आज खतियाड़ी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में मुझे मेरे पार्टी के जो आदेश मुझे प्राप्त हो रहा है वहां मैं जा रहा हूं और मेरे को बड़ा लग रहा है कि अब जितने श्रेष्ठ अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ जाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा, मैंने नगर निगम में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान में भाग लेना चाहते हैं और अजय वर्मा जी को मेयर बनाने का मन लोगों ने बना लिया था। और इसी प्रकार से हवलबाग ब्लॉक प्रमुख में भी भारतीय जनता पार्टी के हम प्रमुख बनाने का काम करेंगे। भैंसिया छाना विकास खंड में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख होगा।
लमगड़ा विकास खंड में भी, क्योंकि 3 लगी हुई हमारी लगभग विधानसभा, अल्मोड़ा विधानसभा के आसपास के विकास खंड हैं, और जिला पंचायत की समस्त सीटें। मैं तो सभी अपने मतदाताओं को पुनः करबद्ध मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि विकास के लिए, केवल व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए और विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान में भाग लीजिए। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विकास करने का काम करेंगे, गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान करेंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में जब हमारा जिले में मुखिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठेगा, तो हम डीपीसी के सदस्य के माध्यम से, जिला योजना के माध्यम से, और जितनी भी विकास निधि आती है उसका सदुपयोग करेंगे। क्षेत्र के विकास में सदुपयोग होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और सर्वांगीण विकास होगा, एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित विकास होगा। और लोग पुनः, हम पलायन कहते हैं, हम तो रिवर्स पलायन की ओर जाएंगे और गांवों को इतना बेहतर बना देंगे कि लोग आने वाले सालों में पुनः अपने गांव में, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि रिवर्स पलायन, हम होम स्टे के माध्यम से, पुराने मकानों को सुधार के माध्यम से, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के माध्यम से हम सड़कों का जाल भी बिछाने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र की योजना एक बहुत ही बड़ी योजना है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो हम हर तरीके से अपने गांवों को पुनः खुशहाल बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत चीजों से अपने गांवों को साधन संपन्न करते हुए इस अल्मोड़ा जिला पंचायत को एक मॉडल जिला पंचायत बनाने का काम करेंगे, ताकि हमारे समस्त जितने भी जिला पंचायत के सदस्य हैं वो जीत के आने के बाद विकास पे काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो ये आपका वक्तव्य है, ये तो आपकी कार्यशैली है। जब आप पिछले भी सरकार में कांग्रेस में थे, तब भी आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच में काम करने की शैली थी, वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जीत के आएंगे ब्लॉकों में, क्षेत्रों में, जिला पंचायत में, तो वहां पर फिर काम किस तरीके से होगा। तो लास्ट में हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, थोड़ा कड़वा सवाल जरूर है लेकिन हम पूछेंगे जरूर, क्योंकि लोगों का है कि जिस तरीके से आपने मेहनत की थी निगम में, आपने लगातार वहां पर दिन रात मेहनत की और मेयर बना के वहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब लोगों का कहना है कि वो मेहनत कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूमिल होते नजर आ रही है, क्योंकि उस तरीके का काम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, काम हो रहा है। अभी हमने अल्मोड़ा के हर कोने पे 7 पार्कों का, जिन्हें ओपन जिम कहते हैं, उनका निर्माण किया है। हमारी लाइटें आ गई हैं। हम बाजार को पुनः पटाल बाजार बनाने की ओर आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी आप अल्मोड़ा की पुरानी स्वरूप को देखेंगे। हम अल्मोड़ा में, पूरे अल्मोड़ा में ई रिक्शा चलाने की ओर आगे बढ़े हैं। पूरा अल्मोड़ा ई रिक्शे से जुड़ेगा। पूरा अल्मोड़ा किस प्रकार से रज्जू मार्ग रोपवे से जुड़ेगा, इस पे मेयर साहब लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई है। हम हर शाही देवी, बांदी देवी, डोली दाना, कसार देवी को रज्जू मार्ग से जोड़ने पे आगे बढ़ चुके हैं। आप देखिए, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। जैसे ही योजनाएं धरातल पे आएंगी, हम सीवर के तत्काल कार्य को आगे बढ़ाने पे, सेकंड फेज का जो काम है उसे आगे बढ़ाने पे काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारी नालियों का काम बहुत तेजी से मेयर साहब उसका निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंचाई विभाग के पास है। हम रास्तों का, सड़कों का, आप देखिए रानीधारा सड़क पे बहुत तेजी से काम करवाया गया है। हमारा जो बहुत लंबे समय से नारायण तिवारी देवाल से वीर शिवा वाली सड़क, डेयरी मार्ग वाली सड़क थी, उस पर काम हुआ है। हमारा गैस गोदाम वाली सड़क पर काम हुआ। तो बहुत तेजी से मेयर साहब हमारे काम करवा रहे हैं, और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, और उनका व्यवहार, वो उनकी शैली है कि वो बड़े
आदर से कोई अपनी बात को रखते हैं। तो कुछ लोग आक्रामक तरीके से बातें करते हैं, कुछ लोग बहुत सौम्यता से बात करते हैं। लक्ष्मण आक्रामक थे, राम सौम्य थे। तो वो उनकी भूमिका, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसी भूमिका है। हर व्यक्ति को आप रावण से नहीं तोल सकते, हर व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से नहीं तोल सकते। मेरी शैली अलग है, उनकी शैली अलग है, दूसरे की शैली अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। लेकिन मैंने जितना मेयर साहब को देखा, वो दिन रात, आज भी सुबह उनके मुझे फोन आए कि भाई साहब हमें इस तरीके से काम करना है। सब लोगों को लेकर, वो हमारे जितने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से कई गहन चर्चाएं कर चुके हैं और बहुत जल्दी आपको धरातल में बड़े काम दिखेंगे। अल्मोड़ा कूड़ा मुक्त होगा, कूड़ेदान मुक्त होगा, इस पे वो काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा में अच्छे हाईटेक शौचालय होंगे, इस पे वो काम कर रहे हैं। लगातार उनकी सोच रहती है और नई चीजों पे, और यह भी रहता है कि हमसे भी बार बार, हमारे ऐसे अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी वो लगातार चर्चा करते हैं कि किस तरीके से अल्मोड़ा बेहतर हो, अल्मोड़ा को हम सुधार सकें, अल्मोड़ा को एक आदर्श नगर निगम बना सकें। उसी पर वो चिंतन मनन कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपकी वाक्पटुता है और व्यवहारिकता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जनता, आपने पूरा मेयर साहब का एक पूरा काम का एक खाका खींच दिया, लेकिन जनता को थोड़ा काम नजर नहीं आ रहा है। ये देखने वाली बात ही। फिर आपके साथ एक बार फिर बैठेंगे नगर निगम के कार्यों को लेकर, अगले मुद्दे पर फिर मिलेंगे। देखते रहिए उत्तराखंड आज तक। नमस्कार।